Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on mutual inductance of two long solenoids. आपके पास two long coaxial solenoids given है. आपको उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, देखो हम कंसीडर कर लेंगे टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स. हमने एक सोलेनॉइड को हम नाम दे देंगे प्राइमरी सोलेनॉइड P एंड जो सेकंड वाला है उसे हम नाम दे देंगे सेकेंडरी सोलेनॉइड S. जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल ली थी. ठीक है, इसलिए मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. अब देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है कुछ ये. अब ये फिगर मुझसे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, आप अच्छे से ड्रॉ करना. ये है आपके पास प्राइमरी सोलेनॉइड जो रेड कलर में है. ठीक है, ये आपके पास प्राइमरी सोलेनॉइड ले लिया हमने, और जो ब्लैक कलर में है वो क्या है, सेकेंडरी सोलेनॉइड. इस तरह का अरेंजमेंट है. इनकी जो एक्सिस हैं वो कैसी हैं, देखो सेम ये एक्सिस हैं. क्लियर है? ओके, जो दोनों की सोलेनॉइड है इनकी लेंथ क्या ले रहे हैं हम, सेम ले रहे हैं L. दोनों सोलेनॉइड की लेंथ सेम है. जो आपके पास प्राइमरी सोलेनॉइड है जो रेड कलर में है, जो प्राइमरी सोलेनॉइड है उसका रेडियस बड़ा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी. मीन्स प्राइमरी आपके पास बड़ा सोलेनॉइड है, उसके अंदर आपने क्या किया, सेकेंडरी सोलेनॉइड को प्लेस किया. फिर आपको उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर है? ओके, अब देखो जो R1 है वो हो गया रेडियस ऑफ प्राइमरी सोलेनॉइड, और जो R2 है ब्लैक कलर में, इसका रेडियस थोड़ा छोटा है. ये क्या है, रेडियस ऑफ सेकेंडरी सोलेनॉइड का रेडियस R2 है. एंड कैपिटल N1 जो है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सोलेनॉइड, एंड N2 इज द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी सोलेनॉइड. ये हमने कंसीडर कर लिया, और लेंथ दोनों की क्या है, सेम है. ठीक है, यही चीज हमने देखो राइट डाउन की यहाँ पे. लेट L लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड ले लिया L. R1 क्या है, रेडियस ऑफ प्राइमरी सोलेनॉइड, और R2 रेडियस ऑफ द सेकेंडरी सोलेनॉइड S. कैपिटल N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सोलेनॉइड, एंड N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी सोलेनॉइड. इस तरह से आप राइट डाउन कर लोगे. क्लियर है? अब देखो हमने, अगर हम इसकी एरिया की बात करें, देखो सोलेनॉइड हम A इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनॉइड. हम जो अंदर वाला सोलेनॉइड है वो कौन सा है, सेकेंडरी वाला ब्लैक कलर में है ना, उसका एरिया मान लेते हैं A, और उसकी वैल्यू क्या होगी, पाई R2 स्क्वायर, बिकॉज उसका रेडियस कितना है, जो सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी बोले तो कौन सा, जो अंदर वाला है, इनर वाला. ठीक है, उसका क्या होगा, R2 रेडियस, तो पाई R2 स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनॉइड हम कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, हमें प्राइमरी वाले का एरिया लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों. ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, सेकेंडरी वाले का जो एरिया ले लिया पाई R2 स्क्वायर ले लिया. ठीक है, अब देखो ये अरेंजमेंट इस तरह से है. आप देखो अगर इसको इस तरह से देखें, ये देखो मैंने ऐसे ट्राई किया ये आपको, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए. ये आपके पास प्राइमरी सोलेनॉइड है. ठीक है, इसका रेडियस क्या है, थोड़ा बड़ा है. ठीक है, ये प्राइमरी सोलेनॉइड है, और ये मान लो आपके पास सेकेंडरी सोलेनॉइड है. ठीक है, ये इस तरह से अरेंजमेंट है, ये इस तरह से इसके अंदर है, ऐसे करके को एक्सियल हैं ये इस तरह से. ठीक है, ये इसके अंदर इस तरह से है, ये वाला अरेंजमेंट है. ये आपके पास प्राइमरी सोलेनॉइड हो गया, और ये सेकेंडरी. ठीक है, और इनकी जो एक्सिस हैं इस तरह से, ये सेम है एक्सिस इस तरह से. ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट है ये कुछ. ओके, अब देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास प्राइमरी कॉइल है इसमें से हम क्या करेंगे, करंट पास करवाएंगे प्राइमरी कॉइल से, है ना, जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था, है ना. सिंपल ये क्या है, कोएक्सियल है सिर्फ दोनों सोलेनॉइड, उसमें अलग अलग थे, है ना. अब देखो प्राइमरी में से हम करंट पास करवाएंगे तो क्या होगा, जब जब सोलेनॉइड में से करंट पास करेगा तो हमने देखो ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं हम पहले, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, B इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I, है ना. तो जैसे इस प्राइमरी सोलेनॉइड में हम करंट पास करवाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना. और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्शन कैसी होती है, इस तरह से, है ना. मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इसमें फ्लो करती है, जो बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती है ना. अब देखो क्या होगा, जैसे ही हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो जो भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही हैं, है ना, वो किसके साथ लिंक कर रही हैं, सेकेंडरी वाले के साथ भी, बिकॉज देखो एक ही एक्सिस है ना, उसके अंदर ही तो है ये,
है ना। तो जो सेकेंडरी वाली जो सोलेनोइड है उसके साथ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज होगी, और हमें पता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी वाली जो सोलेनोइड है उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी उसमें, है ना। इनका हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैपिटल एम की, ये वर्क करना है हमें। हम प्राइमरी में करंट को पास करवाएंगे, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू एन आई। फिर हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, उस करंट की वैल्यू को जैसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा सेकेंडरी के साथ वो भी चेंज होगा, और उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, है ना। और उसकी वजह से फिर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दोनों का, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ओके अब देखो इसको, ये हम बाद में देखते हैं आपको किस तरह से करना है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ, यहाँ पे ये रफ वर्क की तरह ही लेना, ठीक है। हम यहाँ पे एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो जो आपके पास था पहले वो क्या था, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी किया, देखो इस तरह से थी आपके पास, ये आपके पास क्या होती थी, प्राइमरी कॉइल, है ना, इसे हमने प्राइमरी कॉइल का नाम दिया था। और इधर यहाँ पे क्या था, एक ये आपके पास क्या थी, सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते थे। क्लियर है? ये है आपके पास सेकेंडरी कॉइल, है ना। अब इसमें से क्या होता था, इसमें से ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती थी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता था, सेकेंडरी वाले के साथ क्या होता था, फ्लक्स अटैच होता था, सेकेंडरी वाले फ्लक्स को ले लेते थे हम φ2, है ना। इसका और उसकी वजह से क्या होता था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती थी, है ना। फिर हमने क्या कहा था, φ2 किसके बराबर होता है, m इंटू I1, हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया हुआ ये, है ना। अब इस वाले केस में हमें, इस वाले में भी हमें इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो मैं इसलिए पहले अंडरस्टैंड करवा रही हूँ ना, तो फिर आपको इजी हो जाएगा, आपको पहले पता होगा हमें करना क्या है। हमें इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, देखो I1 की वैल्यू तो हमें पता होगी, हम कितना करंट उसमें दे रहे हैं प्राइमरी वाली सोलेनोइड में। हमें φ2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स जो आपके पास ये ब्लैक वाला जो सोलेनोइड है ना, इससे कितना फ्लक्स जो है वो अटैच कर रहा है, कितना फ्लक्स उसमें से पास कर रहा है, हमें वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस डेरिवेशन में। क्लियर है? तो अब देखो हम कैसे करेंगे वो उसकी वैल्यू फाइंड। अब देखो आपको पता है φ2 फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। अब देखो फाई इक्वल टू क्या होगा, आप यहाँ पे इसको φ2 का ही नाम दो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। बी डॉट, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमने लास्ट वाले लेक्चर में इस तरह से अंडरस्टैंड किया हुआ है ना, अभी तो हम ये वाला केस कर रहे हैं, ठीक है। φ2 इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। अब देखो इस वाले केस में भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से प्राइमरी कॉइल में जैसे करंट पास करता है वो इस डायरेक्शन में होती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और इस कॉइल का देखो, ये जो कॉइल है इसका एरिया वेक्टर, ऐसी कॉइल है इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दिस। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, ये ऐसे चलती है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में, दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है, 0। तो बी डॉट ए ये किसके बराबर आ जाएगा, बी ए कॉस ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बी ए। क्लियर हो रहा है आपको ये वाली चीज, ठीक है। हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो φ2, तो φ2 में क्या होगा, बी और साथ में आ जाएगा इसका एरिया। क्लियर है? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेंगे, है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, जैसे ही इस प्राइमरी वाली कॉइल से करंट पास किया तो इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसे हम B1 का नाम दे देंगे, बिकॉज हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है इसमें, म्यू नॉट N1 I1, बिकॉज N1 ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I1 हो गया इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल से, इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना। तो अब हम जब φ2 की बात कर रहे हैं, देखो φ2 की बात, φ2 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, बी डॉट ए, पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यही वाली होगी जो प्राइमरी वाले में है ना। देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे इस तरह से सोचते हैं ना कि अगर हम सेकेंडरी वाली की बात कर रहे हैं तो B2 की वैल्यू आनी चाहिए थी। अरे अभी तो इसमें तो अभी कुछ था ही नहीं, है ना। सेकेंडरी वाले में से तो हम बड़ा ना करंट पास कर रहे हैं, करंट तो हमने प्राइमरी से पास किया, प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड बनी और उसकी वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट N1 इंटू I1, है ना। और यही वाली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अटैच हो रही है, सेकेंडरी वाले के साथ, है ना। तो जो सेकेंडरी वाली जो सोलेनोइड है, जब हम उसका मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी आएगी, B1 वाली आएगी। क्लियर हो रहा है आपको? देखो तो इसलिए हम φ2 की जो वैल्यू होगी, जो ये वाला है
सेकेंडरी वाला सोलेनॉइड, इसके साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स अटैच कर रहा है, देखो φ2 इक्वल टू यहाँ पे B1 ही वैल्यू आएगी, बिकॉज इसी प्राइमरी में करंट फ्लो करने की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और वही अटैच कर रही है सेकेंडरी वाले के साथ, ब्लैक वाले के साथ। क्लियर है? तो B1 और साथ में एरिया, एरिया किसका लेंगे देखो अब हम, B1 एरिया तो हम किसका लेंगे, सेकेंडरी का ही लेते हैं ना, है ना। इसमें से कितना फ्लक्स अटैच कर रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है इसमें और कितना क्या है इसके कॉइल का जो एरिया है ना। तो सेकेंडरी वाले का एरिया क्या लिया था हमने, देखो यहाँ भी लिखा है πr2², बिकॉज इसका रेडियस कितना है सेकेंडरी वाले का r2, इसलिए देखो अब हमें प्राइमरी की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने क्या करना है, सेकेंडरी वाले में से निकालना है कितना फ्लक्स अटैच कर रहा है। तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी πr2²। ये आपको क्लियर हुआ? देखो बस इसके बाद तो बहुत ही इजी है, बस यहीं तक ही अंडरस्टैंड करना था, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, φ2 है यहाँ r2 ले रहे हैं, यहाँ B1 ले रहे हैं, यहाँ हमने R1 क्यों नहीं लिया। भाई R1 तो हमें लेना ही नहीं है ना, बिकॉज हम क्या निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं सेकेंडरी वाली कॉइल, यहाँ पे देखो या यहाँ पे सेकेंडरी वाली, यहाँ पे क्या है ब्लैक वाली, हम देख रहे हैं उससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो हम उसी का ही एरिया लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ गया πr2² और मैग्नेटिक फील्ड की तो वैल्यू वही होगी, क्योंकि प्राइमरी में हमने करंट पास किया है, तो जो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसी की वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, अब देखो φ2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, φ2 इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या कही हमने, देखो ये वाली μ0 n1 ये वाली वैल्यू होती है, साथ में πr2², ये वाली वैल्यू, जो आपके पास जो सेकेंडरी वाली जो सोलेनॉइड है उससे इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है ना। अभी हम अगर टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, टोटल फ्लक्स, तो φ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अब हमने क्या कहा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है सेकेंडरी वाले में, ये तो एक से निकला, हमें तो पूरी वाली निकालनी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी ली है हमने n2, तो n2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n2 मल्टीप्लाई बाई ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, μ0 n1 πr2²। क्लियर हुआ आपको ये वाली चीज कैसे राइट डाउन की, है ना। तो बस यही वाली वैल्यू तो हमें फाइंड आउट, ये वाला हो गया, देखो ये वाली चीज, ये आपके पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, ये वाली चीज हमने फाइंड आउट कर ली, ये वाली φ2, है ना। अब हमें पता है देखो क्या होता है, जो φ2 होता है वो किसके बराबर होता है, m × I1। क्लियर है? अगर इसे हम फर्स्ट का नाम दे दें और इसको हम सेकंड का नाम दे दें और हम इनको कंपेयर करें, अगर दोनों को देखो, कंपेयरिंग 1 and 2 को अगर हम कंपेयर करें तो देखो क्या हो रहा है, φ2, देखो φ2 को मैं दोबारा से रीअरेंज करके लिख रही हूं, किस तरह से, ये वाले φ2 को देखो किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम, μ0 n1, देखो μ0 n1, साथ में आप n2 और उसके साथ क्या πr2² और साथ में आ गया आपके पास I1, आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो इसको। क्लियर है? अब देखो एक चीज और है, वो मैं स्किप हो गई यहाँ पे, देखो ये जो आपके पास n2 है, इसको आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो, n2 को हमें पता है, देखो रिलेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, स्मॉल वाले n की फॉर्म में अगर इसको लिखना है, स्मॉल n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हमें पता है देखो n2 जो स्मॉल वाला होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स n2 डिवाइडेड बाय l, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं हम इसको। स्मॉल वाला n2 क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां से अगर n2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो n2 क्या हो जाएगा, स्मॉल n2 इंटू l, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल वाला है, यहाँ कैपिटल है, हम दोनों को अगर स्मॉल में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, φ2 इक्वल टू μ0, यहाँ पे n1 आ गया और n2 की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं, n2 इंटू l, साथ में क्या है πr2² और साथ में आ गया आपके पास I1। क्लियर हो गया? ये वाला स्टेप आप यहाँ भी कर सकते थे। ठीक है, अब ये वाली चीज यहाँ पे आ गई। अब देखो कंपेयर करेंगे हम किसको और किसको, इस वाली को और इस वाले को। ठीक है, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो गया, देखो φ2 m × I1। अब ये वाला जो m है ये वाली सारी वैल्यू हो गई, देखो साथ में I1 है, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं m इक्वल टू μ0 n1 n2 l πr2²। देखो इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं, ये आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? देखो यही चीजें अब हमने यहाँ पे राइट डाउन करी हैं। देखो फटाफट से हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वी पास टाइम वेरिंग करंट I1 थ्रू प्राइमरी सोलेनॉइड,
प्राइमरी सोलेनॉइड में हमने I1 करंट पास करवाया, उसकी वजह से क्या हुआ, द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन द प्राइमरी सोलेनॉइड। प्राइमरी सोलेनॉइड में क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। कैसे, इस डायरेक्शन में, है ना। देखो इस तरह से भी आप ये शो कर सकते हो। देखो अगर हम ये वाली चीज़ बनाए, देखो ऐसे है ना, और ये इस तरह से होगी मैग्नेटिक फील्ड। देखो ऐसे, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से होती है मैग्नेटिक फील्ड इसमें, ठीक है। तो देखो, और उसकी वैल्यू क्या है, B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1, जो हमने अभी किया, ठीक है। अब देखो, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी सोलेनॉइड, सेकेंडरी के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, φ2 इक्वल टू B1 डॉट ए। आपको क्लियर है, B1 लेंगे डॉट ए, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो बी भी इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम, cos 0। तो B1 क्या हो गया, cos 0 इज 1, B1 इंटू ए, और ए क्या है आपके पास, πr2 स्क्वायर, अंदर वाले का ले रहे हैं हम, उसमें से देख रहे हैं कितना फ्लक्स पास कर रहा है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। अब टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ टर्न्स से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। देखो वही चीज़ हमने यहाँ पे की, ठीक है। N2 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट N1 I1 πr2 स्क्वायर। क्लियर है आपको। अब हमें पता है जो N2 की वैल्यू है ना, वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ से कैपिटल N2 को राइट डाउन कर सकते हैं N2 इंटू L, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया ताकि हम I1 को यहाँ राइट डाउन कर सकें, है ना। φ2 ये सारी चीज़ यहाँ पे आ गई इंटू I1, इसे हमें फर्स्ट का नाम दे दिया। आपको विजिबल है अच्छे से ये, ठीक है। I1 नाउ वी नो φ2 इक्वल टू किसके बराबर होता है, M इंटू I1, है ना। यही होता है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसे हमें सेकंड का नाम दे देंगे। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। देखो I1 और I1 वैसे ही है, φ2 वैसे ही है, और ये जो चीज़ बच गई ये पूरी क्या हो गई, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो M इक्वल टू आ गया म्यू नॉट N1 N2 L πr स्क्वायर। ये आपके पास आ गई म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों सोलेनॉइड्स की। क्लियर है आपको, ओके। अब देखो कई बार होता है कि अगर मान लो आपको उस फॉर्म में लिखना है, कैपिटल N की फॉर्म में लिखना है, आपको नहीं लिखना स्मॉल n1 और n2 की फॉर्म में, है ना। तो हमें पता है n1 किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और n2 भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n2 डिवाइडेड बाय l। ये वाली वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जब हमने ये वाली वैल्यू पुट की तो देखो म्यू नॉट N1 की जगह आ गया N1 डिवाइडेड बाय l, और N2 डिवाइडेड बाय l πr2 स्क्वायर, l से एक l कैंसिल हो गया, है ना। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली, M इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N1 N2 πr2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। कहीं कहीं ऐसे भी राइट डाउन किया है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। सिंपल आपको पता होना चाहिए जो स्मॉल n1 क्या होता है, स्मॉल n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N डिवाइडेड बाय l। वहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो देखो अब यहां से हमें क्या पता चला, जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों सोलेनॉइड्स की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, है ना, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की, और लेंथ पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी उतनी ही म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, उसकी कम होगी, है ना। इस तरह से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और किस पे डिपेंड कर रहा है, πr2 स्क्वायर। देखो πr2 स्क्वायर कौन सा हो गया, जो उनका जो ये इनर वाला जो एरिया है उस पर डिपेंड कर रहा है πr2 स्क्वायर। आप एक और सेंस में भी बोल सकते हो जो कॉमन एरिया है। देखो अभी ये आपके पास प्राइमरी सोलेनॉइड था और ये सेकेंडरी है, तो जो सेकेंडरी वाला है वो कॉमन है ना दोनों में। देखो क्योंकि प्राइमरी वाला बड़ा है, सेकेंडरी वाला इसके बीच में, तो दोनों में कॉमन कौन सा हुआ, सेकेंडरी। तो आप कह सकते हो कि दोनों सोलेनॉइड में जो कॉमन वाला जो एरिया है, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस पर भी डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस πr2 स्क्वायर। ठीक है, πr2 स्क्वायर को हम a भी राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले माना था कि ये किसके बराबर है, a के बराबर। क्लियर है। देखो आज हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।